नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 दिसंबर शनिवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में विषम भौगोलिक परिस्थितियों में छितराई बसावट को देखते हुए हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 166 ग्रामीण जल प्रदाय परियोजनाओं के लिए 1577 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। गहलोत की स्वीकृति से जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में चल रहे विभिन्न कार्यों को गति मिलेगी तथा निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण हो सकेंगे, जिससे गांव ढाणी तक लोगों को नल से जल उपलब्ध हो सकेगा। इस स्वीकृति के अंतर्गत प्रदेश के करौली जिले में 47 योजनाएं, उदयपुर में 24, डूंगरपुर में 19, जयपुर में 18, जैसलमेर में 12, सिरोही में 8, जोधपुर में 7, धौलपुर में 6, सीकर में 5, सवाई माधोपुर तथा प्रतापगढ़ जिले में 4-4, श्रीगंगानगर में 3, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और अलवर में 2-2 तथा हनुमानगढ़ में 1 सहित कुल 166 योजनाओं की क्रियान्विति की जा सकेगी। कार्य के पूर्ण होने पर इन क्षेत्रों में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सकेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर के खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला स्वचालित और शहर का सबसे बड़ा पैसेंजर रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने खोले के हनुमान मंदिर परिसर में रोपवे निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस रोपवे का नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा, जो कि प्रदेश का 5वां और जयपुर जिले का सामोद हनुमान जी रोपवे के बाद दूसरा रोपवे होगा। देश भर की पारंपरिक कलाओं व संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य कर रहे स्टार्टअप रूफटॉप की ओर से स्कूलों में एक विशेष लर्निंग प्रोग्राम फट से पढ़ आयोजित किया जा रहा है। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय के सहयोग से आयोजित किए जा रहे इस प्रोग्राम के जरिए राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा व पंजाब के स्कूलों में पारंपरिक कला फड़ को शामिल करके शिक्षा को प्रगतिशील बनाया जा रहा है। झालावाड़ और कोटा जिले में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को कोटा और झालावाड़ जिले के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात से विशेष विमान के जरिए कोटा एयरपोर्ट पहुंचे। यहां कोटा एयरपोर्ट पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उपाध्यक्ष पंकज मेहता समेत कांग्रेस के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में पदाधिकारियों से चर्चा की, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल झालावाड़ के रायपुर के लिए रवाना हुए हैं। बैंकों में जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं, ठगों से सावधान रहिए। अगर बैंक मैनेजर को ही ठग ले तो फिर क्या हो। ठग ने इतने शातिराना अंदाज में बैंक मैनेजर को ठगा कि उसे पता ही नहीं चला। जब तक वो समझ पाता, ठग उससे पैसे ले चुका था। ऐसा ही मामला सामने आया है अलवर जिले के बहरोड में। कारोबारी की मिमिक्री कर बैंक मैनेजर से 49,50,000 रुपए की ठगी की गई है। ठग इतना शातिर था कि उसने मोबाइल पर कारोबारी का फोटो प्रोफाइल में लगा रखा था। साइन भी व्यवसायी के जैसे ही थे। जब मैनेजर को पता चला कि ठगी का शिकार हो गया तो फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल गुरुवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर MP गुप्ता को जब जय अम्बे ऑटोमोबाइल का मालिक कमल यादव बनकर ठग ने कॉल किया। ठग ने बैंक मैनेजर को व्हाट्सएप पर फर्जी लेटर भेजा। मैनेजर ने लेटर के आधार पर 6 बार में ट्रांजैक्शन कराकर 49,50,000 रुपए RTGS कर दिए। मैनेजर पैसे ट्रांसफर करता रहा और ठग खातों से पैसे निकालता रहा। राजस्थान के कोटा संभाग में इस साल कृषि विभाग ने 2,332 नमूने खाद, बीज और दवा के लिए थे, जिनमें से 42 नमूने फेल हुए हैं। जिन कंपनियों के खाद बीज फेल हुए हैं उन्हें पुनः निरीक्षण की सहूलियत दी गई है। ऐसे में 28 नमूने दोबारा पुनः निरीक्षण में फेल हो गए हैं, जबकि इनमें से 23 के खिलाफ न्यायालय में कोर्ट केस भी दाखिल कर दिया गया है। राजस्थान में इस साल ऐतिहासिक बिजली की डिमांड रही है। गर्मी में 36 और सर्दी के मौसम में 17% बिजली डिमांड पिछले साल की तुलना में बढ़ गई है। बिजली कंपनियों ने असेसमेंट किया है कि इस साल 17,500 से 1,800 मेगावाट तक बिजली की अधिकतम डिमांड पहुंच सकती है। इतनी डिमांड प्रदेश के इतिहास में आज तक कभी नहीं रही है। राज्य के बिजली मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बिजली और कोयले के क्राइसिस को स्वीकार किया है। साथ ही कहा कि करीब 20% तक बिजली डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान के खेल प्रेमियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। लंबी जद्दोजहद के बाद अब 24 दिसंबर को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव आयोजित होंगे। आज मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके तहत नए सिरे से वोटर लिस्ट जारी करने के साथ ही नामांकन, नाम वापसी के बाद 24 दिसंबर को वोटिंग के बाद काउंटिंग की जाएगी।
चुनाव में इस बार भी सीपी जोशी गुट की ओर से वैभव गहलोत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं कार्यकारिणी के दूसरे में पदों में बदलाव हो सकता है। ऐसे में 20 से ज्यादा जिला संघों के समर्थन वाले जोशी गुट से अध्यक्ष पद पर वैभव गहलोत की ताजपोशी तय मानी जा रही है। राजस्थान में वाणिज्य कर विभाग के नोटिस ने इन दिनों राज्य के ट्रांसपोर्टर्स की नींद उड़ा दी है। खुद सो रहे विभाग के अधिकारियों की अब नींद खुली तो उन्होंने 5 साल पहले जारी की नेशनल परमिट पर जीएसटी लगाते हुए उसे वसूलने का नोटिस जारी कर दिया है। यही नहीं, जीएसटी चुकाने में देरी होने पर 18% का ब्याज की राशि को भी जोड़कर भेजा है। इसको लेकर जयपुर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने विरोध जताया है। यूनियन के प्रवक्ता राजीव त्रेहन ने बताया कि साल 2017 से 2021 तक जो ट्रांसपोर्टर्स ने नेशनल परमिट लेकर अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, उन ट्रांसपोर्टर को अब जीएसटी भरने का नोटिस जारी किया गया है। यही नहीं, इस देरी के लिए विभाग ने ट्रांसपोर्टर्स को ही जिम्मेदार मानते हुए जीएसटी राशि पर 18% का ब्याज भी लगाया है। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने शुक्रवार को पुलिस बेड़े में बड़ा बदलाव किया है। एसपी ने जिले में कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए 2 एएसआई, 1 हेड कांस्टेबल और 23 कांस्टेबल के तबादले किए हैं। एसपी की ओर से जारी ट्रांसफर लिस्ट में पहले निकाले गए ट्रांसफर लिस्ट के 1 एएसआई, 2 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल के तबादले निरस्त किए गए हैं। नई लिस्ट में एएसआई रविंद्र सिंह को बाड़ी से सदर थाना और राजेश सिंह को पुलिस लाइन से बाड़ी थाने पर लगाया गया है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल सतपाल को पुलिस लाइन से बाड़ी थाना भेजा गया है। सिंगर जुबिन नौटियाल शुक्रवार सुबह एक इमारत की सीढ़ी से गिर गए, जिससे उनकी कोहनी टूट गई। इसके साथ ही उनकी पसलियां भी टूट गई। जुबिन की पीआर टीम ने बताया कि उनके सिर में भी चोट आई है। उन्हें हाल ही में मुंबई के एक अस्पताल में ले जाया गया। उनके दाहिने हाथ का ऑपरेशन किया जाएगा। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और जयवीर शेरगिल को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम में जगह मिल गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे शेरगिल को भाजपा ने अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, स्वतंत्र देव सिंह को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मेंस परीक्षा 2021 में असफल रहे अभ्यर्थी शुक्रवार से पुनर्गणना की ऑनलाइन फॉर्म भरने में जुट गए हैं। अभ्यर्थी 11 दिसंबर को रात्रि 12 बजे तक आवेदन दे सकेंगे। सचिव हरजीत लाल अटल ने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2021 के अंक पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। मेंस परीक्षा में असफल रहे अभ्यर्थी पोर्टल पर रोल नंबर और जन्म तिथि से अपने अंक देख सकेंगे। साथ ही रीटोटलिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों को देखने के लिए आने वाले देशी और विदेशी सैलानियों के लिए इन पर्यटन स्थलों के बीच की दूरी बड़ी बाधा नहीं होगी। सैलानी जयपुर, उदयपुर, पुष्कर स्थित पर्यटन स्थलों पर एयर टैक्सी के माध्यम से पहुंच सकेंगे। इसके लिए राजस्थान पर्यटन निगम प्रमुख पर्यटन स्थलों पर एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। प्राइवेट एविएशन कंपनी ने पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को इस संबंध में एक प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव का परीक्षण कराया जा रहा है। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सभी कार्यकारी संस्थाएं जिनके बजट घोषणाओं की अनुपालना में निर्माण कार्य लंबित है, उनसे संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आम जनता को जल्द ही इनका उचित लाभ मिल सके, इसके लिए उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की निविदाएं समय पर पूरी हो और पूरी हो चुकी निविदाओं के वर्क ऑर्डर जल्द जारी किए जाए। मुख्य सचिव शर्मा शुक्रवार को सचिवालय में विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं के स्तर पर लंबित कार्यों एवं बजट घोषणाओं के लंबित निर्माण कार्यों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।